दोस्तों नमस्कार। कैरियर एपिसोड के इस अंक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड की बात करेंगे। बीएड एक टीचर बनने के लिए इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि अगर आप स्कूल टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड होना ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं स्कूल टीचर बनने के लिए बीएड ज़रूरी होता है। और क्लास 1 to 5, क्लास 6 to 8, क्लास 9, 10 और क्लास 11, 12 इस प्रकार से कैटेगरीज रहती हैं। जैसे क्लास 1 to 5 के लिए हम पीआरटी में काउंट करते हैं और 6 to 8 भी पीआरटी में काउंट करते हैं। 9, 10 हम टीजीटी में काउंट करते हैं और 11, 12 हम पीजीटी में काउंट करते हैं। टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू इनके लिए बीएड ज़रूरी होता है। हालांकि जो 1 to 5 है और 6 to 8 है उसके लिए फ़िलहाल में प्रेजेंट में डीएलएड लिया जाता है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट में ये बीएड भी लिया जाता है। अब देखिए, बीएड में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहली बात जो एलिजिबल होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपका 50% होना चाहिए जनरल कैंडिडेट का, या तो ग्रेजुएशन में और या पोस्ट ग्रेजुएशन में। आपने ग्रेजुएशन किया है, किसी भी स्ट्रीम से किया है और आपने कोई अलग स्ट्रीम से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और आपके 50% हैं। अगर ग्रेजुएशन में है तो अच्छी बात है। जिनके ग्रेजुएशन में नहीं है और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसमें 50% मार्क्स हैं या उससे ज़्यादा हैं तो वो एलिजिबिलिटी रखते हैं डीएलएड करने बीएड करने के लिए। बीएड की ये एलिजिबिलिटी होगी। इसी के साथ साथ जो बीएड में एडमिशन मिलता है, देखिए इंडिया की अगर हम बात करें, भारत की बात करें, इंडिया में डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूशन होते हैं और कुछ इंस्टीट्यूशन में एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है, कुछ इंस्टीट्यूशन में मेरिट के थ्रू एडमिशन होता है और कुछ इंस्टीट्यूशन में मैनेजमेंट कोटे की तरह आप डायरेक्ट एडमिशन्स भी ले सकते हैं। तो ये कैटेगरीज आप जानते हैं। गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन है, उसके बाद जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ये 3 प्रकार की कैटेगरीज में आपको यहाँ पे बीएड देखने को मिलेगा। बेसिकली गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर आप देख लीजिएगा। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप बीएड करना चाहते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से अगर आप करेंगे तब तो जाहिर तौर पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ये श्योरिटी रहेगी कि वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त हो। एनसीटी क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। एनसीटी वो बॉडी है जो बीएड कॉलेजेस यानी टीचर एजुकेशन के जितने भी प्रोग्राम हैं उसके इंस्टीट्यूशन को मान्यता देती है, अप्रूव करती है। एनसीटी से अप्रूव होना ज़रूरी है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन एनसीटी से अप्रूव नहीं है तो वो फर्जी है। उसका जो कोर्स जो वहाँ पर कराया जाएगा तो वो बीएड फर्जी माना जाएगा। इसी के साथ साथ एनसीटी का यह भी काम होता है कि जो टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी होती है वो निर्धारित करना। तो ये एनसीटी ने निर्धारित किया है कि 50% अगर आपका ग्रेजुएशन में है और 50% अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो आप बीएड कर सकते हैं। और बीएड में एडमिशन के लिए जैसे कि हमने बताया कि विभिन्न प्रकार के प्रोसीजर होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट कोटे से और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ से करूं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से करूं तो वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होगा। अगर आप मेरिट टॉप अच्छी मेरिट में आ जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या गवर्नमेंट कॉलेज में आपको बीएड करने को मिलेगा और वहाँ पर भी आपकी फ़ी बहुत कम रहेगी, गवर्नमेंट जो कोटा होगा। इसी के बाद अगर आप बात करेंगे, अगर आप एंट्रेंस देने के बाद भी अगर आप गवर्नमेंट कोटे में नहीं आ पाते हैं तो आप उस यूनिवर्सिटी से, स्टेट की कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर जिस यूनिवर्सिटी का आपने एंट्रेंस दिया है उससे जो भी एफिलिएटेड कॉलेज होंगे, जो भी संबद्ध कॉलेज होंगे, उनसे आप बीएड कर सकते हैं और वहाँ पर हालांकि थोड़ा सा फीस ज़्यादा होगा। और तो ये चीज़ का इसमें इम्पोर्टेंट रोल है। इसके साथ साथ अगर आपने एंट्रेंस नहीं दिया है और फिर भी आप चाहते हैं कि मैं बीएड करूं, तो देखिए जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सीटें खाली रहती हैं तो वो डायरेक्ट एडमिशन भी ऑफर करते हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हैं। उसमें फ़ी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, जो फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है जो एंट्रेंस एग्जाम के कंपैरिजन में। इसके बाद अगर आप फिर भी नहीं मिलता है आपको एडमिशन, वहाँ पर सीटें फुल हैं और आप चाहते हैं एडमिशन करना है, तो आप गवर्नमेंट प्राइवेट जो यूनिवर्सिटियां हैं वो भी ऑफ़र करती हैं बीएड के लिए, और बीएड के लिए ऑफ़र करती हैं तो आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। उनकी फ़ीस ज़्यादा रहती है, अलग अलग फ़ी होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की। किसी की
ठीक ठाक होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो कुल मिलाकर यह कहने का मतलब है कि अगर आप बीएड करना चाहते हैं, अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं, गवर्नमेंट सीट में आप निकाल जाती है आपकी, तो आपका बढ़िया है। लेकिन माना कि आप प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूट चाहते हैं या कोई इंस्टीट्यूट ऑफर करता है कि मैं बीएड करवा रहा हूँ और मैं इस देखिए, अगर कोई इंस्टीट्यूट है, अगर वो बीएड करवाना चाह रहा है तो वो किसी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड भी होगा, ठीक है। अगर वो करवाना चाहता है और वो एनसीटी से अप्रूव्ड भी होगा, तो अगर आप उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं जहाँ पर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी के थ्रू नहीं जा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको एनसीटी की साइट पे चेक करना होगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की साइट पे चेक करना होगा कि जिस सेशन में आप एडमिशन ले रहे हैं, माना कि आप सेशन 21-22 में एडमिशन लेना चाहते हैं बीएड में, तो आपको यह पता करना होगा कि उस यूनिवर्सिटी, उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी या उस प्राइवेट कॉलेज या इंस्टीट्यूट को एनसीटी का अप्रूवल है या नहीं। अगर नहीं है तो आप बिल्कुल भी इस प्रकार के यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लें, क्योंकि वो आपकी मान्य नहीं होगी और आपको बाद में सफ़र करना पड़ेगा उससे। तो ये तमाम चीज़ें हैं इसके पीछे। अगर हम बात करें स्कोप की, अगर ये एंट्रेंस एग्जाम उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश में जेईई करवाया जाता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, संयुक्त प्रवेश परीक्षा। पूरे राज्य में जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं उन सब के लिए एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे जेईई कहते हैं, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। तो उसको देने के बाद वहाँ पर एडमिशन लिया जाता है। प्राइवेट, मैंने जैसे कि कहा कि प्राइवेट अगर आप हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना चाहते हो तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ऑफर कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि जिस यूनिवर्सिटी से वो प्राइवेट कॉलेज एफिलिएटेड है, वो यूनिवर्सिटी ने अलाउ किया है कि नहीं आपको डायरेक्ट एडमिशन के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी जारी करती है कि हम डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। तो ये तमाम टेक्निकल चीज़ें, क्योंकि बाद में जब आप कर लेते हैं और किसी भी प्रकार से, तो आपके डॉक्यूमेंटेशन की जांच होती है, तो उस केस में आपको दिक्कत होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए पहले ही अलर्ट रहे, थोड़ा सा जांच पड़ताल के बाद एडमिशन लें और तब जाके आपको सही भी रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। अगर हम स्कोप की अगर हम बात करें तो स्कोप के मामले में एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने पीआरटी यानी प्राइमरी लेवल के लिए 1 to 8 के लिए, 1 to 5 के लिए, एलिमेंट्री लेवल के लिए बीएड को भी अलाउ कर दिया है कि अगर कोई कैंडिडेट 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट है और बीएड है तो फिर उसके बाद वो पीआरटी के लिए भी अप्लीकेबल हो सकता है। शर्त यह है कि उसके बाद जब आप पीआरटी में सेलेक्ट हो जाओगे तो 6 महीने का आपको ब्रिज कोर्स करना होगा। उत्तर प्रदेश जैसे अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब्स में, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में उत्तर प्रदेश में बीएड डीएलएड के बराबर है और पीआरटी में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। इसी प्रकार से कुछ कुछ राज्यों में इस प्रकार का है। लेकिन इसके बाद अगर हम टीजीटी की बात करते हैं, 9-10 के टीचर के लिए बात करते हैं, तो टीजीटी के लिए जो है बीएड होना जरूरी है, ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना जरूरी है। अगर आप पीजीटी की बात करते हैं 11-12 के टीचर के लिए, तो वहाँ पर बीएड होना जरूरी है। तो ये इस प्रकार से बीएड करके कोई अभ्यर्थी स्कूल में टीचर बन सकता है, गवर्नमेंट स्कूल में भी टीचर बन सकता है और नहीं तो प्राइवेट स्कूल में भी टीचर बन सकता है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बीएड करने के बाद। अमूमन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, जो अच्छे दर्जे के प्राइवेट स्कूल होते हैं, वहाँ पर बीएड होना जरूरी होता है। तो ये इस प्रकार से आप बीएड कर सकते हैं। अगर बीएड को लेके आपका कोई भी सवाल है कि भाई किस प्रकार से क्या होता है या कोई टेक्निकल इशू आपका निकल के आ रहा है, तो इसको ध्यान रखें। बस जाते जाते हम ये कहना चाहेंगे कि जब आप बीएड करते हैं आप एक सिस्टमेटिक वे में बीएड करें, क्योंकि हो सकता है बाद में जब आप जॉब लगें, गवर्नमेंट जॉब लगें और आपके दस्तावेजों की जांच हो और आपकी एक छोटी सी गलती एडमिशन के टाइम की आपकी ज़िंदगी भर भारी पड़े। तो सबसे पहली बात कि एनसीटी का अप्रूवल होना चाहिए, जिस इंस्टीट्यूट, जिस यूनिवर्सिटी, जिस प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपने जिस कोटे में एडमिशन लिया है, आप जिन प्रमाण पत्रों के जरिए एडमिशन ले रहे हैं, वो प्रमाण पत्र सही होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप बीएड कर सकते हैं और बीएड करने के बाद आप एक अच्छा स्कूल टीचर बन सकते हैं।